हे एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रश्मि। आशा करछे समस्ते बहुत ही भल। एट सिलेबस हिस्ट्री थिबा राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इंडिया रे आमे डिस्कशन करथिले मो हैंड नोट द्वारा आउ किछरा बाकी पार्ट रह जायतिला जोटा कि आमे एबे डिस्कशन करबा। जो माने ए वीडियो रो पार्ट 1 देखि नांदी से माने फर्स्ट पार्ट 1 देखि दियंतु मु ता डिस्क्रिप्शन ले ता लिंक दे देबी। ओके ता पूर्व तुमरो हमरो न्यू पैड बैच स्टार्ट हे जी 2026 पई। ठीक अछि 2026 पई तुमरो न्यू पैड बैच स्टार्ट हे जी ऑलरेडी 40 प्लस पिले तुमरो पैड बैच रे जॉइन हे साइलेनी। तुमरो सेठी सब टॉपिक माने क्लास हो सब सब्जेक्ट अनुसार तुमरो क्लास हो। ठीक अछि तुमरो सिलेबस जहाँ भी अच्छी सिलेबस कवरेज हम तुम हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस सब तुम से पढ़ा ता सहित तुम लाइव रेकर्ड क्लास रोज माने तुम सब रेकर्डेड क्लास प्रोवाइड हो कहीं देख जेहेतु पिला प्लस थ्री थर्ड इयर पढ़ुं कହାର के कॉलेज थी तो किए कौ टाइम व्यस्त थी समस्त गोटे टाइम नहीं क्लास करने संभव नुह से तुम रेकर्डेड क्लास प्रोवाइड कर जिते चाहिए तुम क्लास देखिपार जार जहाँ डाउट संडे रे आमर लाइव सेशन क्लास जो डाउट सेशन क्लास होची सेठी तुम माने लाइव रे पूरा पचारि पारिबो। तुमर जहाँ भी डाउट थी मु संडे दिन तुम जिते मु लाइव क्लास नेबी सेते सेठी तुम क्लियर कर देबी। ओके एंड ता सहित तुमको पूरा बेसिक लेवल नोट मु प्रोवाइड कर यूट्यूब रे जहाँ प्रोवाइड होची से सब नुह जेहेतु तुम पैड बैच जॉइन हेबो तुमको बेसिक लेवल नोट मिलिबो। ठीक अछि सब टॉपिक रो नोट मु पूरा ऑलरेडी मु प्रोवाइड करि सारी पिला ऑलरेडी जॉइन हेकी नोट कंप्लीट कलेनी एबे तुमरो थ्योरी क्लास सब चलची। ठीक अछि देन आउ कौन बेनिफिट हम ना तुम एमसीक्यू जो क्विज तुम डेली प्रैक्टिस कर पाइबो। वंस तुम सिलेबस तरे कवरेज कर सारा परे तापर तुम तरे रिवीजन करबो तुम रिवीजन भी करबो ता सहित तुम क्विज भी प्रैक्टिस करबो डेली ता सहित कौन हम ना तुम कॉन्फिडेंट बढ़िबो। ठीक अछि आउ गोटे कथा मु स्टार्टिंग रु कहि दोछि जो माने भाबुछ कि एबे जॉइन न हे कि एग्जाम 2-3 मास थिबो तुम जॉइन हेबो तो सेटा तुमरो भूल चिंताधारा एबे ही तुम जॉइन हुओ एबे ठु प्रिपरेशन करो जेहेतु तुमर एटा एंट्रेंस रहउची। ठीक अच्छे बहुत पिला आप्लाय करती मिनिमम लक्षे ऊपर को पिला आप्लाय करेंगे कंपटीशन बहुत हुए एथर माने जो बीएड तुम बीएड सीटी ये सब एग्जाम रे तुम जो एंट्रेंस गुड़ाक रहा से तुम कंपटीशन बहुत हुए से तुम जिते शीघ्र प्रिपरेशन स्टार्ट करते भल। पार्ट 1 ले आमे पढ़िथिले ऑलरेडी गवर्नर जनरल को विषय रे आ हमर भाइसरे मानक विषय रे एबे आमे पार्ट 2 रे पढ़िबा ईस्ट इंडिया कंपनी विषय रे केमिति हमर इंग्लिश माने भारत को आसिक आधिपत्य विस्तार करथिले आमे से विषय रे पढ़िबा। तो चलନ୍ତୁ स्टार्ट करिबा। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आमर 1600 ख्रीष्टाब्द रे गठित होइतिला। ईस्ट इंडिया कंपनी आमर केबे गठित होइतिला ना आमर 1600 ख्रीष्टाब्द रे ईस्ट इंडिया कंपनी गठित होइतिला। भारत को सर्वप्रथम पोर्तुगीज माने आसीथिले। भारत को सर्वप्रथम किए आसीथिले ना पोर्तुगीज माने आसीथिले। तापरे भारत को जलपथ आविष्कार किए करथिले ना भास्को डा गामा करथिले। भारत को जलपथ आविष्कार भास्को डा गामा करथिले। इंग्रेज माने भारत को मर्सेंटाइल पई आसीथिले। हमर इंग्रेज माने भारत को कोन पे आसथिले ना मर्सेंटाइल माने कोन चलंतु बुझिबा। मर्सेंटाइल माने कोन ना a business enterprises that makes profit primarily through trade buying goods cheap and selling them at higher prices। माने कोन कहलो इंग्रेज माने हम भारत रु जिंस गुडी को माने कम दाम रु माने किनुथिले किंतु जो विदेश को जाइगे से गुडी को अधिक दाम रे बिक्री करथिले सेईटा को हमर कोन कह जाय ना मर्सेंटाइल। इंग्रेज माने भारत को हमर मर्सेंटाइल पई आसीथिले। नेक्स्ट जिबा इंग्रेज मानकर प्रथम फैक्ट्री से माने हुगुली नदी कूल रे खोली। इंग्रेज माने जते बेले तांकर फास्ट फैक्ट्री खोलिले सेते बेले से माने कोठी खोलिथिले ना हुगुली नदी कूल रे तांकर फास्ट फैक्ट्री खोलिथिले। एड लेखि देछि मु द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगुली इन 1651 ख्रीष्टाब्द रे समान तांकर फास्ट फैक्ट्री खोलिले कोठी खोलिले ना हमर हुगुली नदी कूल रे माने खोलिले। आ से माने जो तांकर फास्ट फैक्ट्री खोलिले तांकर हेडक्वार्टर टा कोठी थिला ना हमर फोर्ट विलियम। तांकर हेडक्वार्टर थिला फोर्ट विलियम आ तांकर जो इंग्लिश मानकर प्रथम दुर्ग कोठी थिला कोठी थिला ना फोर्ट सेंट जॉर्ज। ए दीटा पॉइंट को मने रखिबे कह दोछि आ थरे से माने जो तांकर फास्ट फैक्ट्री खोलिले तांकर हेडक्वार्टर कोठी थिला फोर्ट विलियम थिला हेडक्वार्टर आ तांकर प्रथम दुर्ग थिला फोर्ट सेंट जॉर्ज। ए दीटा पॉइंट को मने रखिबे।
ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ତିଆରି ହେଲା ସେ ସମୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସିବା ପାଇଁ ଜାହାଙ୍ଗୀର ପରମିଶନ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହକିନ୍ସକୁ। ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସିବା ପାଇଁ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପରମିଶନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କାହା ପାଖକୁ ଜାହାଙ୍ଗୀର ପାଖକୁ। ଆଉ କିଏ ଯାଇଥିଲେ ପରମିଶନ ଆଣିଥିଲେ ନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହକିନ୍ସ। ଜାହାଙ୍ଗୀର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହକିନ୍ସକୁ ପରମିଶନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସିବା ପାଇଁ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ଦେଇଥିଲେ ପରମିଶନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହକିନ୍ସକୁ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ରି ଏଇଟା କିଏ କହୁଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ କହୁଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ରି ଏଇ କଥାଟା କିଏ କହୁଥିଲେ ନା ଆମର ଔରଙ୍ଗଜେବ କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ଦି ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପଲାସି। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ଦି ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପଲାସି। ଦି ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପଲାସି। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1757 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମର ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। 1757 ମସିହାରେ ଆମର ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଲା 1757ରେ ସେଟା ଆମର କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଆଉ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଜିତିଲେ କିଏ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। ଆମ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଜିତିଲେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ହାରିଗଲେ। ତାଙ୍କର ହାରିବା ପଛରେ କାରଣ କଣ ଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ଜଣେ ସେନାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଯିଏ କି ମିର୍ ଜାଫର ସିଏ ଗର୍ଦାରୀ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ହାରିଗଲେ ଆଉ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଜିତିଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆଫ୍ଟର ଦ ଡିଫିଏଟେଡ୍ ପଲାସି ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ୱାଜ ଆସାସିନେଟେଡ୍ ଏଣ୍ଡ ମିର୍ ଜାଫର ମେଡ୍ ଦ ନବାବ। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଆମର ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ହାରିଗଲେ ତା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ଆମର ମିର୍ ଜାଫର ନବାବ ହେଲେ। ସେଇଟା ଏଠି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ଦି ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ବକ୍ସର। ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ। ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1764 ମସିହାରେ ଆମର ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। 1764 ମସିହାରେ ଆମର ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ସେମିତି ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ନା ମିର୍ କାସିମ ଆଉ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। ସେଠି ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଆମର ହେଇଥିଲା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଆଉ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆମର ଜିତିଲେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ହାରିଲେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେନାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମର ମିର୍ ଜାଫର ଥିଲେ ସେ ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ ଗର୍ଦାରୀ କଲେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ଆମ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଜିତିଲା। ଏବଂ ହାରିଗଲା ପରେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଆମର ଯୋଉ କଣ ହେଲେ ମିର୍ ଜାଫର ଆମର ନବାବ ହେଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ନା ମିର୍ କାସିମ ଆଉ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1764 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଟି ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଟି ଅଫ ଆହ୍ଲାବାଦ। 1765 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ମିର୍ କାସିମ ଆଉ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟା ହବା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଟି ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଟ୍ରେଟି ଅଫ ଆହ୍ଲାବାଦ କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1765ରେ। ତାପରେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ କି वी मस्ट इंडेड बिकम नबोब्स आवरसेल्फ। ଏଟା କିଏ କହୁଥିଲେ ନା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। ତେବେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନବୋବ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଥିଲେ। ନବୋବ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ ମାନେ ନବୋବ ମାନେ ହେଲେ ଆସୁଥିଲେ ଗରିବ ହେଇ କିନ୍ତୁ ଯାଉଥିଲେ ଧନୀ ହେଇ। ସେଇଟା ଆମର କିଏ ଥିଲେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତରୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଟାକୁ ଆମର ନବୋବ କୁହାଯାଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନବୋବ ଆମର ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ସବସିଡିଆରୀ ଏଲାଏନ୍ସ। ସବସିଡିଆରୀ ଏଲାଏନ୍ସକୁ ଆମେ ଆମର କିଏ ଆଣିଥିଲେ ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି। ଆମେ ଅଲରେଡି ପାର୍ଟ 1ରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ ସବସିଡିଆରୀ ଏଲାଏନ୍ସ ବିଷୟରେ। ତ ଆମର ଏଇଟାକୁ କିଏ ଆଣିଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି ଆଣିଥିଲେ। ଏଇଟାକୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚାଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆମର ସବସିଡିଆରୀ ଏଲାଏନ୍ସ। ସବସିଡିଆରୀ ଏଲାଏନ୍ସ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ? ସବସିଡିଆରୀ ଏଲାଏନ୍ସ ମାନେ ଭାରତର ରାଜା ମାନେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏସବୁକୁ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଯୋଗେଇବେ ଇଂରେଜ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ଭାରତୀୟ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ଯୋଉ ଭାରତ ରାଜା ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଏସବୁକୁ କିଛି ରଖିପାରିବେନି। ଏହାକୁ ଆମକୁ ଦେବେ କିଏ ଇଂରେଜ ମାନେ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ। ସେଇଟା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚାଲ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ସବସିଡିଆରୀ ଏଲାଏନ୍ସ। ୟାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ନିଜାମ ଅଫ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ନିଜାମ ଅଫ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଥିବ ନିଜାମ ଅଫ ଓଉଦ ଥିବ। ଏଇ ଦିଟା ହିଁ ଅପସନ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଅପସନରେ ରାଇଟ ଅପସନ ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଆମର ହେଇଯିବ ନିଜାମ ଅଫ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ଆମର ଅପସନରେ ଥିବ ନିଜାମ ଅଫ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିବ ନିଜାମ ଅଫ ଓଉଦ ତାହେଲେ ଆମ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନିଜାମ ଅଫ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ତ ଆମର ୟାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ନିଜାମ ଅଫ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ସବସିଡିଆରୀ ଏଲାଏନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ବିଷୟରେ।
टीपू सुल्तान को आमर तो टाइगर ऑफ मैसूर मैसूर बाघ बोली आमर टीपू सुल्तान को कह जाए मैसूर बाघ बोली आम क्या कह जाए ना टीपू सुल्तान को कह जाए हैदर अली पुओ आमर थिले टीपू सुल्तान हैदर अली पुओ किए थे टीपू सुल्तान 2024 गोटे क्वेश्चन आसाला कि हैदर अली डेथ कौ आंग्लो मैसूर वार टाइम होता सेटा आम आगू पढ़ा तो ये आम जानले कि हैदर अली किए थे ना टीपू सुल्तान बापा थे हैदर अली तापर देखिए आमर चारोटी आंग्लो मैसूर वार होता केतोटी आंग्लो मैसूर वार होता ना चारोटी आमर चारोटी आंग्लो मैसूर वार होता कहीं मैसूर वार होता ना देख इंग्रेज मैंने चाहूले मैसूर को अख्तियार करने कि जेहेतु एम मना कर आंग्लो मैसूर वार है आंग्लो मैसूर वार आमर जो है मैसूर वार जो आमर है चार्टी आंग्लो मैसूर वार होता है कहीं कहीं इंग्रेज मैंने जेहेतु चाहूले मैसूर को अख्तियार करने कि एम जेहेतु मना कर मैसूर वार है इंग्रेज मैंने कहीं चाहूले कहले जो मैसूर को अख्तियार करने कहीं मैसूर पेपर आउ जो कार्डमोन ये दीटा बहुत मिलूला से चाहूले कि मैसूर को अख्तियार करने आम जो मैसूरटा कौट थी कहल मालवार कोस्ट केरल रे थिला तापरे एटी जो मुझे कहूनी कि 2024 गोटे क्वेश्चन आसाला हैदर अली डेथ कौ आंग्लो मैसूर वार टाइम होता तार आंसर यहाँ हैदर अली डेथ 1782 होता सेकेंड आंग्लो मैसूर वार टाइम होता हैदर अली डेथ 1782 होता सेकेंड आंग्लो मैसूर वार टाइम होता तो यहाँ 2024 पड़ता तापरे कौटू केते जाए आमर जो युद्ध चलता से देखनी फास्ट आंग्लो मैसूर वार आमर 1767 स्टार्ट है 1769 आमर सरला सेकेंड आंग्लो मैसूर वार 1780 स्टार्ट है 1784 सरला थर्ड आंग्लो मैसूर वार आमर 1790 स्टार्ट है आउ 1792 आमर एंड है तापर फोर्थ आंग्लो मैसूर वार सेमती 1799 आमर कौन तो सरला माने 1799 स्टार्ट है 1799 ही सरी जाइतिला फोर्थ आंग्लो मैसूर वार आ 1799 आमर जो टीपू सुल्तान डेथ होता तो जो थर्ड आंग्लो मैसूर वार होता से टाइम रे गोटे ट्रेटी होता जोटा कि आमर कहगला ट्रेटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम थर्ड आंग्लो मैसूर वार टाइम रे ट्रेटीटा आमर होता तापर देखिए 1799 टीपू सुल्तान डेथ होता मुझे कहली ना पूर्व कि जो फोर्थ आंग्लो मैसूर वार आम 1799 जो सरला माने स्टार्ट होगी 1799 आम सरीगला से टाइम टीपू सुल्तान डेथ होता 32 वर्ष लगी आमर मैसूर को अख्तियार करने आम जो मैसूर इंग्रेज मैंने जो मैसूर को अख्तियार करने चाहूले से 32 वर्ष लगी जाइतिला मैसूर को अख्तियार करने तापर आम पढ़ा वार विथ मराठा मराठा मान सहित युद्ध जोटा कि आमर आंग्लो मराठा वार से पढ़ा आमर तीनोटी आंग्लो मराठा वार होता फास्ट आंग्लो मराठा आमर होता 1775 रु 1782 सेकेंड आंग्लो मराठा वार होता 1803 रु 1805 थर्ड आंग्लो मराठा वार आमर होता 1817 रु 1819 तापर फास्ट आंग्लो मराठा वार पर आमर गोटे ट्रेटी आमर साइन होता जोटा कि आमर कह जाए ट्रेटी ऑफ सालाबाई फास्ट आंग्लो मराठा वार पर आमर गोटे ट्रेटी साइन है जोटा कि आमर कहगला ट्रेटी ऑफ सालबाई तो यहाँ मैंने पढ़िले तापर आमर पारामाउंट सी एटा आमर किए आनी ना लॉर्ड हास्टिंग वारेन हास्टिंग नुह आमर लॉर्ड हास्टिंग आनी आमर पारामाउंट सी वारेन हास्टिंग केबे करदबनी वारेन हास्टिंग आमर किए थे कहलो जो बेंगल लो फास्ट गवर्नर जनरल थे आमर वारेन हास्टिंग तापर हम पढ़िबा द डॉक्टरिनी ऑफ लैप्स एटा किए आनी लॉर्ड डेलहाउसी आउ कौन कौन आनी रेलवे लाइन पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम ए सब को आमर लॉर्ड डेलहाउसी आनी लॉर्ड डेलहाउसी आमर द डॉक्टरिनी ऑफ लैप्स को आनी रेलवे लाइन पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम ए सब को आनी ये जो डॉक्टरिनी ऑफ लैप्स या माने कौन कहल माने जो राजा पुओ नहांती जदि से युद्ध रे माने हारी जिवे ताले तांको संपत्ति को आमर इंग्रेज माने नै जिवे सेहीटा को आमर कहा जाय द डॉक्टरिनी ऑफ लैप्स जोटा कि आमर लॉर्ड डेलहाउसी आनी जेतेबेले इंग्रेज माने औद को अख्तियार कले सेतेबेले गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउसी थिले जेतेबेले आमर इंग्रेज माने कोन करे ना औद को अख्तियार कले सेतेबेले आमर गवर्नर जनरल किए थिले ना लॉर्ड डेलहाउसी थिले
ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କର ହେଡ୍ କୁ ଆମର କଣ କହିଲ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କର ହେଡ୍ କୁ ଆମର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କୁହାଯାଏ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କର ହେଡ୍ କୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପଢିଲେ ଡକ୍ଟର ଲାବ୍ସ ବିଷୟରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଆନ୍ ଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟି କୋଡ୍ ଥିଲା। ଆମର ମାନେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା ନା 2ଟି କୋଡ୍ ଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମର 2ଟି କୋଡ୍ ଥିଲା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର କ୍ରିମିନାଲ କୋଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ସିଭିଲ କୋଡ୍। କ୍ରିମିନାଲ କୋଡ୍ କୁ ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ? ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତ। ଆଉ ଯୋଉ ସିଭିଲ କୋଡ୍ କୁ ଆମର ଦିବାନୀ ଅଦାଲତ କୁହାଯାଏ। ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ କି ମାନସରୋବରୀ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଆମର କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଆମର ଏଇଟାକୁ ଆକବର ଆଣିଥିଲେ। ମାନସରୋବରୀ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଆମର ଆକବର ଆଣିଥିଲେ।